जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है। चक्र यानी पहिया और व्यूह यानी गठन। पहिए के जैसे घूमता हुआ व्यूह है चक्रव्यूह। कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे खतरनाक रणतंत्र था चक्रव्यूह। आज का आधुनिक जगत भी चक्रव्यूह जैसे रणतंत्र से अनभित है। चक्र को पद्म को भेदना असंभव था। द्वापर युग में केवल 7 लोग ही इसे भेदना जानते थे। भगवान कृष्ण के अलावा अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और प्रद्युम्न ही व्यूह को भेद सकते थे। अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना जानता था। चक्रव्यूह में कुल 7 परत होती थी। सबसे अंदरूनी परत में सबसे शौर्यवान सैनिक तैनात होते थे। ये परत इस प्रकार बनाए जाते थे कि बाहरी परत के सैनिकों से अंदर की परत के सैनिकों की शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा बलशाली होते थे। सबसे बाहरी परत में पैदल सैन्य के सैनिक तैनात थे और अंदरूनी परत में अस्त्र सज्जित हाथियों की सेना हुआ करती थी। चक्रव्यूह की रचना एक भूल भुलैया की जैसी होती थी, जिसमें एक बार शत्रु फंस गया तो घन चक्र बनकर रह जाता था। चक्रव्यूह में हर परत की सेना घड़ी के कांटे के जैसे ही हर पल घूमता रहता था। इससे व्यूह के अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति अंदर ही खो जाता और बाहर जाने का रास्ता भूल जाता था। महाभारत में व्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ही करते थे। चक्रव्यूह का युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ सैन्य दल भी माना जाता है। चक्रव्यूह को घूमता हुआ मौत का पहिया भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार जो इस व्यूह के अंदर गया वह कभी बाहर नहीं आ सकता था। यह पृथ्वी की तरह ही अपने अक्ष में घूमता, साथ ही साथ हर परत की परिक्रमा करती हुआ करती थी। इसी कारण से बाहर जाने का द्वार हर वक्त अलग दिशा में बदल जाता था, जो शत्रु को भ्रमित करता था। अर्थ और अल्प युद्ध तंत्र का था चक्रव्यूह। जरा आज का आधुनिक जगत भी इस इतने उलझे हुए हैं, आसान्य तंत्र को युद्ध में नहीं अपना सकता। सोचिए कि सहस्र वर्ष पूर्व चक्रव्यूह जैसे घातक युद्ध तकनीक को अपनाने वाले कितने बुद्धिमान रहे होंगे। चक्रव्यूह ठीक उसी आंधी की तरह था जो अपने मार्ग में आने वाली हर चोंच को तिनके की तरह उड़ाकर नष्ट कर देता था। माना जाता है कि चक्रव्यूह का गठन शत्रु सैन्य, मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से इतना जंजर बनाता था कि एक ही पल में हजारों शत्रु सैनिक प्राण त्याग देते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संगीत का या शंख के नाद के अनुसार ही चक्रव्यूह के सैनिक अपनी स्थिति को बदल सकते थे। कोई भी सेनापति या सैनिक अपनी मन मर्जी से स्थिति को बदल नहीं सकता था। अद्भुत कल्पना सदियों पूर्व इतने वैज्ञानिक रीति से अनुशासित रणनीति का गठन करना सामान्य विषय नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सदियों पूर्व से विज्ञान और तकनीक का अद्भुत निर्देशन देखने को मिलता है। निस्संदेह चक्रव्यूह ना भूतों ना भविष्य की युद्ध तकनीक था। ना भूतकाल में किसी ने देखा और ना भविष्य में कोई से देख पाएगा। मध्य प्रदेश के एक स्थान और कर्नाटक के शिव मंदिर में आज भी चक्रव्यूह बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 16 सिंगी नामक जगह पर भी ये अंकित है। चक्रव्यूह से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमारा जीवन भी एक चक्रव्यूह की तरह है। हम भी इस चक्रव्यूह में फंसते रहते हैं, कभी ना कभी, कभी मोह में, कभी ममता में। हम चाहे जितना मर्जी कोशिश करें कि हम इस जगह नहीं फंसेंगे, लेकिन ये जिंदगी है, हमें अपने ना अपने व्यू में फंसा ही लेती है। तो हमें इस मोह माया के चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। और हम चक्रव्यूह से बाहर तभी निकल पाएंगे जब हम मेडिटेशन करेंगे, उस पर परम पिता परमात्मा से जुड़ेंगे, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करेंगे, तो हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता भी खोज पाएंगे। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे।